हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपना 2 मंथ में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। और इतना बड़ा सिलेबस, चाहे आप कोई स्कूल के स्टूडेंट हो या फार्मेसी, तो आपको इस वीडियो में सारे वो टिप्स पता चलेंगे जिनसे आप अपना सिलेबस 2 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, एग्जाम चाहे कोई भी हो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो हमारा फार्मेसी का एग्जाम है उसकी बात ही अलग है, क्योंकि ये 10th 12th के मार्क्स ही इम्पोर्टेंस करते हैं। लेकिन ये जो आपका फार्मेसी का एग्जाम है ये आपकी पूरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्प देता है। इसलिए इस एग्जाम के दौरान प्रेशर जो होता है आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहिए। प्रेशर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज्यादा होता है, इस वजह से कमेंट्स आ रहे थे, दीदी मुझे सिलेबस कंप्लीट करने का कोई रूटीन बता दीजिए, जो कि आपकी फार्मेसी का जो भी एग्जाम है वो आपके फ्यूचर को बहुत ही अफेक्ट करेगा। चाहे आप अगर किसी जॉब में जा रहे हो या किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो ऐसे में अगर आप भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्या पढ़ें कि जो हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर समझ। जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप 2 महीने में कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। टिप्स जानने से पहले ये भी समझना आपको जरूरी है कि पूरा फार्मेसी का सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको शुरू से तैयारी, पहले से ही तैयारी, जब आपने एडमिशन लिया था उसके 1 मंथ बाद ही आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, और हर सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना चाहिए था। इसलिए एग्जाम की तैयारी में मैं सभी से बोलती हूँ कि पहले से आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अब हमारे पास 2 मंथ ही बचे हैं, तो चलिए जानते हैं आज के क्या टिप्स रहेंगे और कैसे आपको फॉलो करना रहेगा पूरा सिलेबस। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आप सभी लोगों को टाइम टेबल बनाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने टाइम टेबल वाला वीडियो शेयर किया था, आपको यहाँ पे वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो का थंबनेल। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा इसको कंप्लीट करने के बाद, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर का भी देखने को मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं कि 2 महीने में कैसे हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते। इंपॉर्टेंट टिप्स जानते हैं। पहला टिप तो यही है कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जो मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर का है और ये सेकंड ईयर का है, दोनों का आपको टाइम टेबल, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, दोनों लोग आप लोग टाइम टेबल जरूर बना लीजिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल जरूर होना चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, जो कि आपको ये बताएगा कि आप कैसे अपना लिमिटेड टाइम में अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। नहीं तो क्या पता चला किसी हार्ड सब्जेक्ट कोई पढ़ने लग गया और फिर उसी में पूरा टाइम वेस्ट हो गया। इस वजह से टाइम टेबल जरूर बनाना और इस वीडियो को जरूर देख लेना, जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, इस वजह से कि आपके एग्जाम की तैयारी पूरी ना हो पाए। इसलिए टाइम टेबल जरूर बनाए जिससे कि आपका फिक्स टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। दूसरी टिप है होमोड्रोमो ट्रिप अपनाइए। अब ये क्या होती है आइए जानते हैं। ज्यादा तैयारी कर सकें इस वजह से आपको होमोड्रोमो ट्रिप अपनानी पड़ेगी। तो आपको ऐसा टॉपिक चूज करना होगा जो कंप्लीट होने में 2 घंटा या उससे ज्यादा ले। तो उसके बाद आपको अपने वॉच या मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए और उस 25 मिनट में बिना किसी डिस्ट्रक्शन के साथ अपना पूरा सिलेबस को, जो भी आपने नोट्स बनाया, उसे कवर। उसके बाद आप 5 मिनट का टाइमर सेट करें जिसमें आप ब्रेक लें। ब्रेक लेना जरूरी है क्योंकि एकदम से बैठ जाना भी इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से 25 मिनट पढ़िए और फिर 25 मिनट बाद एक बार घूम के आइए, एक बार गैलरी से बाहर देख के आइए, हरे पेड़ पौधों को देखिए। उसके बाद ब्रेक पूरा होने के बाद फिर से आइए, आप दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, फिर से वही अपना टाइम टेबल 25 मिनट पढ़िए। 25 मिनट में वो सारा जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, बाहर जाइए, थोड़ा खा के आइए, पानी हमेशा साथ रखिए, इसको एक एक घूंट करके पी। इससे आपका बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। इस साइकिल को आप 4 बार कर सकते हैं। 25-25 मिनट का टाइम ले सकते हैं। 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट में ही वापस आ जाना है, 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट में वापस आ जाना है, ठीक है। ऐसा 4 राउंड आप मारिए दिन में, सुबह का कर लीजिए। उसके बाद आप 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें कुछ भी खा सकते हैं या थोड़ा सा एक्सरसाइज, जंपिंग वगैरह कर सकते हैं, या कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक जो होगा बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट होगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने इतने सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिए, इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। और इस टेक्निक को फॉलो करने से आपका पूरा फोकस आपके टॉपिक पे ही रहेगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है ये डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि याद नहीं रहता है पढ़ा हुआ। तो आप इस टेक्निक को फॉलो करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और स्टडी के दौरान आपको 5-5 मिनट का ब्रेक भी मिलता रहेगा, तो डिस्ट्रैक्शन के सारे चांसेस खत्म हो जाने। और हाँ, अगर आप 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो आपको शॉर्ट्स देखना नहीं है, स्क्रॉल नहीं करना है या इंस्टा इस पे कहीं नहीं जाना है।
आपको सिर्फ जाना है तो थोड़ा सा बाहर देखना है, अगर कोई बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें 5 मिनट ही देखना है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और फिर देन आप अपनी स्टडी में जुड़ सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट डे 25 मिनट हो गया, सेकंड डे 30 मिनट कर दिया और फिर 45 मिनट कर दिया, फिर ऐसे ही बढ़ाते जाइए जिससे कि आपका कंसंट्रेशन होता रहेगा और फिर आप अपने एग्जाम में, जब आपका एग्जाम टाइम आएगा उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपको एग्जाम में पास होना है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो अब तो बहुत टाइम बीत चुका है, अब तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ये सारे टिप्स फॉलो ही करने पड़ेंगे अगर आप पास होना चाहते हो तो। अब आइए थर्ड स्टेप की बात करते हैं। अब आपने थर्ड टिप में ये बताना है कि आपने एग्जाम की तैयारी कर ली है, तो आपको थर्ड टिप में ये बताया कि आपने जो लर्न कर लिया है उसको अपने एक सादा पेज ले लेना है, जैसे कि कोई भी फोटोकॉपी का पेज हो गया, ऐसा सिंपल पेज ले लेना है और उसमें लिखना स्टार्ट करना है कि आपको अपनी एग्जाम की कॉपी लिखनी आ रही है या नहीं आ रही है, आप कायदे से लिख पा रहे हो नहीं, और अपने क्लासिफिकेशंस लिखना स्टार्ट कर देना है, फार्माकोलॉजी के, कोगनोसी के, सभी के, ठीक है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट को 25 मिनट में एक एक टॉपिक उठा के कवर करिए। इससे क्या होगा, आप अपने एग्जाम में बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, बिल्कुल भी ओवर प्रेशर नहीं रहेगा, आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और उस टॉपिक को आपको जो लिख रहे हो टॉपिक, वो टॉपिक आपको वही होना चाहिए जो आपको अच्छे से तैयार हो चुका हो, जो आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से, ठीक है। तो उसी टॉपिक को लिख के देखिएगा और फिर अपने आप को नापिएगा कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ऐसा करने से आपका जो भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उसे क्लियर कर पाएंगे, आप रैपिड रिविजन कर पाएंगे, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छे से एग्जाम में नंबर लाने के, मार्क्स लाने के बहुत ही ज्यादा अच्छे चांसेस हो जाएंगे। और अगर आप किसी को भी समझाना चाहोगे, अपने फ्रेंड को भी, उसको भी समझा दोगे, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम की कॉपी लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे कि आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। स्टडी के फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। तो स्टडी के लिए आपको एक टाइम सेट जरूर करना पड़ेगा। आपने बहुत सारे टाइम सेट कर रखे होंगे, अगर बॉयज हैं तो अपने खेलने का, मैच का या कहीं भी घूमने का, अगर गर्ल्स हैं तो अपने सीरियल का बहुत सारा टाइम सेट कर रखा होगा, लेकिन आपने टाइम टेबल नहीं बनाया होगा। तो अब आपको ये एफर्ट करना पड़ेगा कि अपना टाइम टेबल जरूर बनाना पड़ेगा। मैंने वीडियो बना रखी है, अब देखिएगा उस वीडियो में अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ एफर्ट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ दिन ही है जो एक लिमिटेड टाइम है एग्जाम का। एग्जाम हरदम नहीं होता रहेगा, ना ही आपको इतनी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी या हरदम अपना जो सीरियस है या गेम है उसको छोड़ना पड़ेगा। कुछ टाइम है स्पेसिफिक, 2 मंथ है, बहुत ही नॉर्मल बाइंडेड टाइम है कि इतने ही टाइम में आपका पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। देखिए एग्जाम तो आपका खत्म हो जाएगा, बार बार नहीं आता, इसमें कि आपको अच्छे से स्पेसिफिक टाइम में स्टडी कर पाओगे और अपना, जब आप एग्जाम के हॉल में बैठोगे ना, तभी आप कंसंट्रेट कर पाओगे। एग्जाम की कॉपी लिखने का यही फायदा रहता है। तो इससे क्या होगा, आपका ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाएगा कि रोजाना एक ही टाइम पे एक ही काम करने में बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और वो आराम से कर पाएगा। अगर आप इसी काम को अलग अलग टाइम पे करोगे तो वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस ट्रिक को आप अपना के देखिएगा, रोजाना एक ही टाइम पे एक ही वर्क करोगे तो फिर बताइएगा कि आपका कैसा मतलब वर्क हो रहा है, एकदम फास्ट होगा। फिक्स टाइम पे स्टडी करने में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी इसके लिए। आइए टिप नंबर 5 की बात करते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करना चाहिए। मैंने कि क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो कमेंट नाउ, मैं आपको शेयर कर दूंगी। और सॉल्यूशन पेपर आपको जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प हो पाएगी, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और किस टाइप से लिखना है। मैंने सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन पेपर ही दिया है, क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी दिया हो। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, आपको मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो दिखेंगे आपको वही सॉल्यूशन पेपर से ही दिखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर आपने एग्जाम अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया हुआ है अभी तक, तो अगर आप सॉल्यूशन पेपर लगाओगे, जो भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं या मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनको अगर आप कंप्लीट करोगे बिना सिलेबस कवर किए भी, तो आप अपने एग्जाम में 70% कहीं नहीं गए, आपके 70% तो आप ला के ही दिखाओगे और फिर कमेंट करके भी बताओगे कि हाँ दीदी मैं 70% ले आया हूँ, आपके बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और ये भी कहोगे कि हाँ मैंने प्रैक्टिस करी थी। लेकिन हाँ, आपको एग्जाम की कॉपी लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है और आपकी एग्जाम कॉपी आती है बिना लाइनिंग वाली,
ओके, इससे क्या होगा कि आप एग्जाम हॉल में अपना एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करते समय कॉन्शियस और नर्वसनेस भी नहीं आएगी, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओगे अपना क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने ये भी आपको अच्छे से समझ में आने लगे। एग्जाम प्रिपरेशन की 6 टिप है कि आपको एग्जाम पेपर अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट वे मिल जाता है आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का और समझने का। तो इसी वजह से याद करने के साथ साथ ही हमें लिखने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। क्या होगा कि आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक आ रहा है तो आपने पूरा टॉपिक एक ही पे पूरी आधी कॉपी में भर डाला और फिर दूसरे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया। इससे क्या होगा कि आपके नंबर्स कटेंगे। ओके, तो आप एग्जाम की कॉपी अगर यहीं से घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितने नंबर हमें मिल पाएंगे इस क्वेश्चन को इतना लिखने से। जिससे कि क्या होगा, आपके टीचर जो होंगे कॉपी चेक करते रहेंगे, वो आराम से समझ पाएंगे और आपको अच्छे नंबर दे पाएंगे। क्योंकि वहां पे जहां पे आपकी एग्जाम कॉपियां चेक होती रहती वहां पे आप तो रहोगे नहीं कि हाँ टीचर को समझाने को, नहीं सर ऐसी बात थी। तो इसलिए आपको अपनी कॉपी में ऐसा लिखना है कि टीचर अच्छे से समझ पाए और आपकी लिखावट पे ही आपके समझाने के तरीका, जो आपका लिखने का तरीका रहेगा उसी पे वो नंबर देते हैं, क्योंकि वहां पे आप नहीं प्रेजेंट रहोगे, आपकी कॉपी प्रेजेंट रहेगी। ओके, तो इससे टीचर को पता चलेगा कि हाँ वाकई में इस टॉपिक की कितनी ज्यादा समझ है, कितना नॉलेज है। ओके, तो आपको एग्जाम की कॉपी बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करनी। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं अच्छे से समझा रही हूँ आपको। इसी के साथ 7 नंबर टिप देखते हैं कि क्विक नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी कॉपीज लगा रखी है, तो मैंने यहाँ पे अपना क्विक नोट्स भी बनाया है। इधर भी मैंने लगा रखी है, इधर मेरे पास फर्स्ट ईयर की बुक है और इधर सॉल्यूशन पेपर है, तो इधर ठीक है। तो आपको क्विक नोट्स भी बनाने, अगर आपने 1 मंथ जैसे कि 1 महीने लगा दिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने को, दूसरे मंथ में आपने रिवीजन करना स्टार्ट किया और एग्जाम की कॉपी लिखना स्टार्ट किया, उसी टाइम पे जो आप भूल रहे हो, जो आप लिखने की प्रैक्टिस में नहीं कर पा रहे हो, जो जैसे कि कोई टॉपिक आपने लिया है उसमें वो टॉपिक नहीं भूल गए हो, नहीं लिख पाए हो, तो उसमें एक नोट्स बनाई, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ऐसे पेजेस के मोड़ के स्टेपलर पेन लगा दीजिए और फिर इसमें लिख लीजिए जो पॉइंट आप भूल रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि एक टॉपिक डाल दिया, जो मैं उस टॉपिक का लाइन भूल रही थी वो मैंने नोट कर लिया कि इस टॉपिक में ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि अगर आप एग्जाम देने भी जा रहे हो तो वो टॉपिक जितने भी आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जिन टॉपिक्स को आप इतने दिन से 2 महीने के अंदर पढ़ रहे हो, उन टॉपिक्स को आप 10 मिनट में रिवाइज कर पाओगे जल्दी से। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम में भी। अगर आप एग्जाम के टाइम में एग्जाम के बाहर जल्दी भी पहुंच गए तब भी इसको लेके जाओ, कहीं पे भी रख दो, किसी बैग पे रख दो, अपने बैग में रख दो। ठीक है, फिर आप वहां पे भी एक बार रिवीजन कर पाओगे। इससे इतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा कि आप एग्जाम में जाते जाते अपना पूरा रैपिड रिवीजन कर पाओगे। ओके, ये ट्रिक आपको जरूर अपनानी है, इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे सभी सब्जेक्ट के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मैंने सेकेंड ईयर के ऑल सब्जेक्ट्स के ऐसे ही बनाए हुए थे। तो देखिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का मैंने बनाया हुआ। ये टॉक्सिकोलॉजी का देखिए यहाँ पे बना हुआ। मैंने किसी भी फोटो कॉपी उठा दी, उसकी फोटो कॉपी के पीछे का पेज तो सादा ही रहता है ना, तो मैंने ऐसे ही करके कलर्ड करके ऐसे ही बहुत सारा रिवीजन किया और इससे इम्पोर्टेंस दी है अपने सारे टॉपिक्स को, जो मैंने मतलब जिनको मैंने पढ़ा है कम से कम उनको तो ना भूल पाऊं। ओके, तो ऐसा क्या होता है ना कि कभी कभी होता है स्टूडेंट्स के साथ कि हाँ ये वाला मैंने टॉपिक पढ़ा है इतना, फिर भी मुझे एग्जाम टाइम में याद नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपने जो कम से कम पढ़ा है वो बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे और एग्जाम में कम पढ़ के भी आप एग्जाम में एकदम बेस्ट करके आओगे। तो ये आपको टेक्निक जरूर अपनानी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इन बताए गए सारे ऑल पॉइंट्स को जरूर अपनाइएगा। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और फिर आप भी कमेंट करके बताओगे अपने सीनियर्स के साथ कि हाँ दीदी आपने जो टॉपिक्स जो पॉइंट्स बताए थे वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आपको ये ऐसे ही 2 मंथ की अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे आपको 2 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे आपको पास होना है। भाई अब पास होने की बारी आ गई, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ में
फार्मेसी का जो सिलेबस है वो कवर करना है, पूरी लाइफ में आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है प्लीज शेयर जरूर करिएगा अपने उन फ्रेंड्स के पास जो आपके बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, ओके, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस। Subscribe.